असलम शेख, आप यहाँ? खुशी भाभी हमारे घर आई थी सोहा की शादी और बच्चे के फंक्शन का कार्ड लेकर। कार्ड देकर तो चले गई, लेकिन एक एहसास छोड़ गई कि एक बहन की शादी हो रही है और एक भाई अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा। कार्ड में इज्जत के साथ साथ जिल्लत भी थी, जो मुझे बार बार ये एहसास दिला रही थी कि तुम भी तो भाई हो, तुम क्या कर रहे हो। अब आप ही बताइए ना, एक बहन अपने भाई के प्यार से कैसे महरूम रह सकती है। अगर सोहा ने एक भाई खोया है तो दूसरा भाई उसका इस दुनिया में मौजूद है। हमने कुछ चीजें खरीदी थी बाजार से। बड़ा भाई होने के नाते मैं सोहा के लिए लेकर आया हूं। सोहा, यहां तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेकर आई है। थैंक यू। आप लोग मेरी शादी पे आ रहे हैं ना? अब तुमने अपनी शादी पे बुला ही लिया है तो दुनिया की कोई ताकत हमें तुम्हारी शादी पे आने से नहीं रोक सकती। अगर मौत भी आ गई तो उससे भी इल्तिजा कर लेंगे कि तुम्हारी शादी तक हमें मोहलत देती। सुहा, ये सब चीजें अंदर ले जाओ। जी भाभी। रंगीली, ये सामान अंदर ले आओ। कार्ड में जो वेन्यू है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं। अब उस घर की कुछ खुशियां इस घर में भी सेलिब्रेट होंगी। हम तो ये सोच कर आए थे कि किसी और के घर में खुशियां मनाई जा रही होंगी तो हम भी उसका हिस्सा बन जाए। आप क्यों जबरदस्ती मेरे कदमों को रोक रहे थे चाचा जान? हम तो ये समझे थे कि बहन की शादी की खुशी में आप सारी दुश्मनियां भूल गए। नहीं चाचा जान, नहीं। आज भी मैं दुश्मनी नहीं भूला। अब्बा जान की दी हुई कसम याद है मुझे आपकी बर्बादी की। लेकिन आपकी बर्बादी का मतलब बहन की बर्बादी नहीं। आपने जो मेरी बहन की शादी में जो कुछ किया, मुझे उसका बहुत दुख है। लेकिन मैं आपकी बेटी की शादी में ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस घर में आऊंगा, खिलखिलाऊंगा, खुशियां मनाऊंगा, क्योंकि बात इस बार इस बहन की शादी की है। जीते जी तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मौत के बाद अगर चांद ने मुझसे पूछा कि बहन की शादी में तुमने क्या किया, तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं चाचा जान, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सोहा की शादी तक असलम तो क्या, आपकी बुराई के बारे में भी कुछ सोचेगा तो उसके सामने मैं ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन सिर्फ बहन की शादी तक। चलो। अरमान बेटा,
सब ठीक तो है ना? जी जी चाचा। खुश है ना आप? आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ चाचा जान। दरअसल हम आपसे एक बात करने के लिए आए थे। आमिर खत्री हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उनकी बेटी कुर्रतुल ऐन, उन्हें हमने चांद के लिए पसंद किया था, हमारी बहू बनना था। अब आपसे उनकी शादी हो रही है, बहू तो वो अब भी हमारी बनेगी। इतना कहना था कि उनका बहुत ख्याल रखिएगा, वो हमें अपनी बेटी से भी ज्यादा अजीज है। हर बेटी का बाप अपने दामाद से यही बात करता है, और जहां तक आपकी बात है तो आप मेरे लिए बाप से बढ़कर हैं। मैंने हमेशा दिल की गहराइयों से आपकी इज्जत की है। आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अपनी आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखूंगा, अगर वो मेरी बेगम रही तो। अगर, ये अगर का लफ्ज आपने क्यों इस्तेमाल किया? अगर आपके दिल में कोई बात है तो हमें बताइए। नहीं नहीं चाचा नसीब, मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमने हाल ही में कुछ फैसले किए हैं जो हमारे खिलाफ चले गए हैं, तो हम नहीं चाहते कि ये फैसला भी गलत या जल्दबाजी में लिया जाए। चाचा आपने जो भी फैसला मेरे हक में किया है वो बेहतर किया है। आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। थैंक यू। मुझे आज पापा ने अपना क्रेडिट कार्ड देकर कहा कि इससे कुछ भी खरीद लो, कोई भी खुशी खरीद लो। और मैंने सबसे बड़ी खुशी खरीद ली। क्या करूं, तुम्हारी याद दिल से जा ही नहीं रही। किसी के लिए हाँ कह दिया, मगर तुम्हारे लिए ना कह ही नहीं पा रही पापा को। बाबा की खुशी मेरे लिए बहुत अहम है। शयान भाई से किया हुआ वादा भी पूरा करना है। खुशी ने जो मुझसे मांगा है वो भी उसे देना है, लेकिन दिल अब भी ज़बान का साथ नहीं दे रहा। अगर इस दरमियान किसी की बेवा बनने से पहले दिल ने बगावत कर दी तो बाबा की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाएगी। इसलिए मैं जहर खरीद लाई हूं, क्योंकि अगर मैं ना कहती हूँ तो बाबा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और अगर मैं हाँ कहती हूँ तो मैं मर जाऊंगी। हो सकता है कि मैं इसे इस्तेमाल ही ना करूं। आज जंग है मेरे वादे और मोहब्बत के दरमियान। मुझे नहीं पता कौन जीतेगा, लेकिन हम दोनों में से कोई एक तो जीतेगा। आमिर खत्री, हम आपसे एक बात करना चाह रहे थे, अगर आपको बुरा ना लगे। अरे नवाज साहब, आज तक कोई आपकी बात बुरी लगी है हमें जो आज लगेगी? दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि अरे नवाज साहब, बताइए तो सही, बात क्या है? जैसा कि आप जानते हैं आमिर खत्री, इस घर के दरो दीवार एक अरसे से गमों में डूबे हुए हैं। अब जब एक खुशी का दिन आ रहा है तो हम चाहते हैं कि उस दिन की सारी रसूमात इसी घर से, इसी हवेली से हो। हाँ,
ठीक है, जैसा आप चाह रहे हैं ना वैसे ही होगा। वैसे भी अब हम एक फैमिली हैं, शादी की सारी रस्में, सारी खुशियां इसी घर में होंगी, आपके घर में। आप खुश? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आप सब कमाल करते हैं आप। ले। हाँ, मैं चांद से शादी नहीं कर सकती अब्बू। क्यों नहीं कर सकती तुम चांद से शादी? बोलो, क्यों नहीं कर सकती? पहले तकदीर ने तुम्हें बर्बाद किया, अब खुद अपने हाथों से लिखे हुए किसी अफसाने या कहानी की तरह अपनी जिंदगी का बर्बाद सा अंजाम लिखना चाहती हो। तुम किसी अफसाने की हीरोइन नहीं हो, बेटी हो मेरी। मैं भी अपनी बर्बादियों को समेट लेना चाहती थी अब्बू, लेकिन मैं भी अपने मुस्तकबिल को अपनी खुदगर्जी की सूली पर लटका हुआ नहीं देख सकती अब्बू। आप और मैं अच्छी तरह जान चुके हैं कि चांद कौन है, कहां से आया है और किसका बेटा है। मत भूलो कि चांद उनके लिए मर चुका है। वो उसकी तस्वीर को किसी दीवार पर लटका कर उसके लिए आंसू तो बहा सकते हैं, लेकिन चांद की वापसी का नहीं सोच सकते। हम तो सोच सकते हैं ना अब्बू। प्लीज अब्बू, उन दर्द से सिसकते हुए रिश्तों पर रहम कीजिए जो अब भी अपने चांद के लिए तड़प रहे हैं। ये सब चांद की मांगी हुई दुआओं का असर है अब्बू। तुम समझती क्यों नहीं हो हमारा कि चांद अपने रिश्तों से मिलकर भी उनसे बेगाना रहेगा। वो नहीं पहचान पाएगा कि वो लोग कौन हैं। ऐसे डॉक्टर, मैं जानता हूं कि चांद की याददाश्त कभी वापस नहीं आ सकती। देखो देखो बेटा, अपना फैसला बदल लो। तकदीर ने चांद को तुम्हारी हथेली पे ला के रख दिया। अपनी मुट्ठी को बंद कर लो बेटा, वरना तुम चांद को खो दोगी। हाँ अनीफ, खाना बहुत अच्छा होना चाहिए और लाइट्स एलईडी नई लेटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है? ओके बाय। मैं क्या साहब जी, ये तेज गांव की तरह किधर भागे जा रहे हैं? खैर तो है ना? आज घर में फंक्शन है, सब लोग हैप्पी हैं। हैप्पी? मैं भी बड़ी हैप्पी रहती थी जब मैं जिया बगा में होती थी ना। जिया बगा? ये जिया बगा क्या? आपको नहीं पता, आप तो रहने ही दे। वैसे रंगीली, आज घर में दो दो दुल्हनें बन रही हैं। अगर तुम चाहो तो तुम तीसरी दुल्हन बन सकती हो। मेरा ना अभी दिमाग नहीं खराब हुआ। तो तुम्हारा क्या मतलब है? जिनकी शादी होती है उनका दिमाग खराब होता है? वैसे ना क्या कराने का तो मुझे भी बड़ा ही चाह है, पर मैं किसकी दुल्हन बनूं? यहाँ तो कोई इस काबिल ही नहीं है। क्या मतलब? वैसे ना जब मैं दुल्हन बनूंगी ना तो मैं बड़ी सोनी लगूंगी। वे कैसा ये ना हो कि मैं किसी और की दुल्हन बन के टूर जाऊं और तुम मथा ही मालते रह जाओ बाद में। ओए पैडल पॉप। ये क्या होता है साहब जी? साइकिल का पैडल नहीं होता वो? कभी आईना देखा तुमने? मुझे आईना देखने की क्या जरूरत है? मैं तो आपकी आंखों में झांक लेती हूँ। सच्ची? मुझी। चल फिर आज हम सारे हैप्पी हैं, तो शाम को हम फंक्शन में। साहब जी तुझे डांस नहीं आता? ले डांस तो मुझे ऐसा आता है कि शाम को जब मैं डांस करूंगी ना तो सारे हैरान और परेशान ही रह जाएंगे।
साहब, दूल्हा नहीं आया अभी तक? साहब उसके कुछ दोस्त आ रहे थे, चाहे उनके साथ ही आएगा। एक दोस्त दुबई से आ रहा है, उसको लेने एयरपोर्ट गया होगा। अरे उनसे बात कीजिए, फोन कीजिए, कहिए घर में रौनक लगी है, जल्द पहुंचे। हाँ मैं अभी फोन मिला।